हेलो बच्चों, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन या प्रश्न नंबर 8 का ए में भी दो पार्ट हैं, एक और दो। हम पहले एक ले लेते हैं। अभी तक हमें नित्य क्वेश्चन कर चुके हैं कि ये हमें करना आसान होना चाहिए। देखो, पहला वाला क्या है, ये पूरा लिखा हुआ है, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणित ये, और आंसर ये दिया है। तो हम इतना वाला पोर्शन उठा लेते हैं। पहले का 2/3 इंटू बॉक्स है और यहाँ पे लिखा है 10/3। अब देखो, इतने सवाल करते करते हमें आइडिया तो हो चुका है कि हमें ये आंसर कैसे आया होगा। यहाँ पे गुणा का निशान लगा है, यहाँ का गुणा का निशान लगा है, तो हम इसको भाग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो, हल या सॉल्यूशन 10/30 है ना, ये है। और अगर हम इसमें ये वाला पोर्शन यहाँ का है में मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाएगा तो हम भाग में लिख सकते हैं ये। ठीक है, अब हमने ये भाग में लिख लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई में अगर पलट दें, क्योंकि हमेशा पता है कि मल्टीप्लाई में ही कटता है ये, तो ये कटेगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2। 3 एकम 3, 3 धाम 30, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। कितना आंसर आ रहा है हमारा 5/10। हमने क्या किया, कुछ कठिन नहीं है। 10/3 ये ले लिए, 2/3 ये ले लिए, भाग का निशान लगाया क्योंकि यहाँ गुणा था। अब गुणा की जगह हम जब भाग लेंगे तो 3/2 कर देंगे। 2 से हमने 5 को काट दिया, 2 5 जा 10, या 2 पंजे 10, 3 को, तो हमारा उत्तर क्या आ गया 5/10। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/10। ठीक है, अब इसका काम देखो, 5 का 2 में गुणा करोगे 10 आ जाएगा, 10 का 3 में गुणा करोगे 30 आ जाएगा। आंसर आ गया। समझ आया मैंने क्या किया, इसमें हमने भाग दे दिया, किसका, इसका 2/3 का। ठीक है, नहीं, हाँ, भाग दे दिया। अब हमें पता है कि जब भाग का साइन होता है तब तो नंबर नहीं कट सकता, तो हमने क्या किया 10/30 इंटू 3/2 करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं तो नंबरों का व्युत्क्रम यानी उल्टा कर देते हैं या रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 2 से 5 को काट दिया, 3 से 30 को काट दिया, आंसर क्या आ गया 5/10। ठीक है, अब 5/10 को भी अगर हमने यहाँ पे 5 से गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 का 3 से करोगे 30 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/10। ये आंसर आ गया। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन है, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखो। पहले मैं बता चुकी हूँ, न्यूनतम का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, यानी कि इसको काट दो, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट के छोटा हो गया। मतलब हमारे अगर टेबल में आता है 5 की टेबल में 10 आता है तो उसे काटना ही पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/2। ये इसका न्यूनतम रूप हो गया। अब देखो, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, समझ आ गया। हर क्वेश्चन में हमको भाग लगाना है, भाग हटा के मल्टीप्लाई लगाओगे तो रेसिप्रोकल होगा, जब रेसिप्रोकल होगा तो नंबर अपने आप कटेगा, नहीं कटता तो मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना ए पार्ट। अब हम ले लेते हैं बी पार्ट। ठीक है, अब बी पार्ट में क्या है कि इसको कैसे करेंगे अपन, इसमें भी वही है, बक्सा में, बी वाला, बी का फर्स्ट, बक्सा, बक्सा मीन्स बॉक्स। ठीक है, बॉक्स, ये बॉक्स है, में किसी, में संख्या लिखिए, क्या लिखिए, संख्या लिखिए, जैसे पहले वाले में था। ठीक है, अब इसमें संख्या लिखिए ताकि, ताकि मीन्स जबकि 2 3/5 इंटू बॉक्स खाली है और इक्वल टू में दिया है 24/20 75। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरा लिखा हुआ है बक्सा, बक्सा मीन्स बॉक्स, कौन सा, ये। फिर मैं प्राप्त, प्राप्त माने जो आंसर हमें मिलेगा, संख्या का न्यूनतम रूप, न्यूनतम रूप। ठीक है, ये हो गया रूप है, ये आंसर आएगा। अब देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि हम इसको उठा लेते हैं यहाँ से,
फर्स्ट का हल। ठीक है, 3/5 इंटू ये बक्सा बना दो बराबर 24/75 लिख दो। ठीक है, अब हमको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था 24/25 को उठाओ, 24/25 75, इसमें क्या भाग दे दो 3/5 का। 3/5 का भाग देने के लिए हमें गुणा का साइन बदलना पड़ेगा, तो 5 ऊपर जाएंगे 3 नीचे आएगा। जब ऐसा होगा तो काटना पड़ेगा, काटिए। 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, 5 बन जा 5, 5 गए 75 में 5 का भाग दोगे कैसे दोगे, 5 एकम 5 माइनस करा 2 25 पचम 25 कट के कितना आ गया 15। ठीक है, 8/15 आ गया। अब ये तो हो गया हमारा आंसर, लिखो भैया यहाँ पे 8/15। अब गिनो, 8 तिया 24 और 15 5 75, कंप्लीट। समझ आ गया कैसे, इसमें उठा के इससे डिवाइड का साइन लगाया, डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नंबर पलट जाएगा, नंबर पलटेगा तो कटेगा पक्के में, जब कटेगा तो 8/15 आ गया। अब वो कह रहा है कि प्राप्त अंक को न्यूनतम रूप में लिखिए। अब इसको हम मिटाते हैं, अब लिखेंगे हम प्राप्त अंक को न्यूनतम, तो ये आया 8/15 सही आया है। 8 तिया 24, 15 तिया, ये कट रहा है, काय से कटेगा ये तो कटेगा ही नहीं। इसका आंसर क्या आएगा भाई, इतना ही आएगा, इसका तो कटना ही नहीं है। क्यों नहीं कटना, देखो ये 5 है, 5 कब कटता है 5 से ही, 8 तो कब कट जाएगा 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, लेकिन ये अभी कट नहीं सकता, तो इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि एक सम संख्या और एक विषम, तो ये 8/15 ही रहेगा। ठीक है, समझ आया इतना कि हमको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, मल्टीप्लाई का साइन था तो हमें समझ आ गया। अच्छा यहाँ तो लिखा ही नहीं, यहाँ लिख देते हैं हम, कितना आएगा इसका आंसर, 3 8 24 और 15 5 75। तो हमने क्या करा, इसमें उठा के भाग दे दिया इसी का, तो रेसिप्रोकल हो गया, काट दिया, मल्टीप्लाई करके देखा आंसर आ गया। और अगर आपको इजीली करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है खाली स्थान में आएंगे, आपको इतना टाइम नहीं है कि आप इसको पूरा करें, तो ये तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि भाई ऐसे करते हैं। अब आपको अगर देखो ये आएगा टिक द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक में आना ही है इसको, तो क्या करोगे 3 का सीधा 24 में भाग दे दो। ठीक है, और 75 में 5 का भाग दे दो, या उल्टा लिख लो आप ऐसे, 24 में 3 का भाग, 75 में 5 का, 3 8 24 और 15 5 75 ऐसे। ठीक है, उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही करना था, उसमें भी क्या करोगे, क्या था वो 2/3 भाग देना था, तो ये आ जाता हमारा कितना 5/10 है ना, तो 5 में गुणा कर दो, 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है 3 का 3 8 24 15, वो मैंने जो समझाया आपको बेसिक समझा दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 8 24 8 आ गया, 5 15 का 75 में 5 का भाग दोगे तो 15 आ जाएगा, या गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसी की टेबल पढ़ लो, कैसे भी करके आपको जल्दी से सीखना होगा, और इनको ये फिर टिक द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आते ही आते हैं, और बेसिक आपको अच्छे से आएगा तो ये 2 मिनट लगेगा करने में। ठीक है, ओके बाय बाय।